हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि एक कंडक्टिंग वायर है ए बी सी डी ई, ईच साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका वैल्यू दिया है 1/2 टेस्ला। ठीक है, अब यह से पुल किया जा रहा है विद वेलोसिटी v, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अपने को बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड ई। इस पॉइंट ए एंड ई के बीच में मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब इसे भी बताने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि एक चीज़ देखना क्या होता है कि मान लो मेरे पास वेक्टर है, तो यह वेक्टर एक हो गया। मान लो इसे मैं बोल रहा हूँ L1, इसे वेक्टर को बोल रहा हूँ L2। ठीक है, इसे L3 और इसे L4। ठीक है, अब इन सभी का मेरे को रिजल्टेंट बताना होगा, तो मैं क्या करता था कि इसके फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देते हैं और यही मेरा होता है एल इक्विवेलेंट। ठीक है, एल इक्विवेलेंट। और एल इक्विवेलेंट अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो कैसे लिखूंगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यह लिख दूंगा। ठीक है, या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, या जितने भी वेक्टर हैं उन सभी का समेशन जो होगा वह एल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में। तो देखो क्या होता है कि यह जो केस है वह मोशनल ईएमएफ का है। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग रॉड को मूव कराएं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो इसका जो मोस्ट जनरल इक्वेशन होता है वह यह होता है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। जो ई यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह वी क्रॉस बी डॉट एल होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बी कांस्टेंट है और तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गया वी बी एल, जैसे कि मान लो कि एक रॉड है यहाँ पे, इसका लेंथ एल है और इसका वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे देखो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गया। तो इस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मोशनल ईएमएफ वो होता है वी बी एल। ठीक है, अब यह केस भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो कैसे ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला यह मोस्ट जनरल केस है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो छोटे छोटे एलिमेंट लूँ और हर एक रॉड का ईएमएफ निकाल के उसका समेशन कर दूं तो आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा कि मान लो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यह मेरा डीएल वेक्टर हो गया प्लस यह डीएल वेक्टर हो गया, यह डीएल 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 करके यहाँ तक मैंने मिला दिया। अब मैं सभी का अगर ईएमएफ लिखना चाहूँ तो एक छोटे से ईएमएफ क्या होगा, छोटा सा एलिमेंट के कारण जो क्या होगा वी क्रॉस बी, ये हो गया वेलोसिटी तो सभी का वी है, और डॉट डी एल। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये देखो वी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सिर्फ एल का कर रहा हूं, तो यही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इक्विवेलेंट। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट आएगा। और वो क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट दोनों को मिला दो, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड है उन दोनों लाइन को मिला दो, वही मेरा क्या होगा एल इक्विवेलेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो इस लाइन को सीधे मिला दे रहा हूँ। अब ध्यान रखना है यह तभी हो सकता है जब वेलोसिटी और बी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी खासकर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होना चाहिए और बी बी जो यूनिफॉर्म फील्ड में होना चाहिए। तो यह मेरा हो गया एल वेक्टर। यानी मुझे इसका जो यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसके कारण ईएमएफ नहीं निकालना है मुझे, इस लेंथ के कारण निकालना है, और वही क्या होगा, वही इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यह जो एल वेक्टर है वही यहाँ पे एल वेक्टर हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसके कारण इसके कारण इसके कारण और इसके कारण ना निकाल के मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे ए और ई को मिला दे रहा हूँ, यह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लेकर। तो यह अब यह देखो यह मेरा एक कंडक्टिंग वायर बन गया और इसका वेलोसिटी इधर है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका लेंथ निकालूं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यह रॉड हो गया और इसका वेलोसिटी इधर हो गया, यह मेरा एल वेक्टर हो गया। अब तीनों परपेंडिकुलर है तो मैं डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो ए और ई के बीच में होगा वो क्या होगा वी बी एल, क्योंकि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। वी वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी यह दिया है बी कितना है तो 1/√2 टेस्ला। और एल एल लेंथ कितना होगा तो भाई इसे निकालना है, तो इसे कितना करोगे, तो देखो यहाँ पे यह दोनों 90 डिग्री है तो यह क्या हो जाएगा, यह 10√2 ही हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे यह जो एंगल है वो 45 है तो 10 ये कॉस ये साइन 45 हो जाएगा, और 10 साइन 45 तो 20 साइन 45 करके भी निकाल सकते हो। तो वह कितना आएगा, वो आएगा 10√2 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से √2 गया, 10 इसको कैंसिल कर दिया, तो यह कितना आ गया 10⁻⁻² वोल्ट। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ तो 10 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट। तो जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।